सोचिए, अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे तीन बड़े मुस्लिम देश एक साथ डिफेंस के क्षेत्र में आ जाए, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया पर नहीं, बल्कि भारत की रणनीति पर भी पड़ सकता है। 7 अगस्त 2026 को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इस समझौते के मुताबिक तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। हालांकि तीनों देशों ने इसे रक्षात्मक समझौता बताया है और किसी खास देश के खिलाफ नहीं बताया है। लेकिन सवाल है, इन तीनों को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल तीनों के पास अलग अलग ताकत है। पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य ताकत और परमाणु हथियार है। तुर्की के पास मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन और नेटो का सैन्य अनुभव है। और सऊदी अरब के पास पैसा, तेल और पश्चिम एशिया में बड़ा राजनीतिक प्रभाव है। यानी तीनों की ताकत एक दूसरे को पूरा करती है। इसका एक बड़ा कारण पश्चिम एशिया में तेजी से बदलता सुरक्षा माहौल भी है। अमेरिका की सुरक्षा भूमिका को लेकर कई गल्फ देशों में अनिश्चितता बढ़ी है, इसलिए वे अपने लिए नए सुरक्षित रास्ते ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को डरना चाहिए? भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अब सिर्फ चीन के साथ ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ भी अपनी सुरक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के खिलाफ कोई नया सैन्य गठबंधन बन गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वो इस समझौते के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर पड़े वाले असर का आकलन कर रहा है। और यही भारत की रणनीति की खासियत है, घबराने के बजाय अपने रिश्तों को मजबूत करना। भारत के सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और दूसरे गल्फ देशों के साथ भी मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध है। इसलिए असली चुनौती ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है। असली चुनौती यह है कि बदलती दुनिया में भारत अपने हितों को कितनी मजबूती से सुरक्षित रखता है। क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती स्थायी नहीं होती, स्थायी होता है राष्ट्रीय हित।